Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope so you all are doing well. This is Aksa Fatma and I'm working as the IT instructor of DIT at Shaheen Vocational Training Institute. So you are watching Multitech Academy. In this tutorial, we will learn C programming language, and in C programming language, we will learn arrays in C programming language. The contents of my uh, presentation is that the concept of arrays in C programming language, static and dynamic arrays in C programming language, single dimensional and multi-dimensional arrays, and many programming codes examples. Static and dynamic, single and multi-dimensional array will be covered in this chapter. So we will start from the concept of array in C. The simple definition of the arrays is that array is a collection of homogeneous elements in C. होमोजेनियस एलिमेंट्स इन सी का मतलब है कि एक जैसे एलिमेंट्स एक सेट के अंदर स्टोर कर दिए जाएं. आप लोगों ने पढ़ा मैथ्स के अंदर ये वर्ड पढ़ा जाता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. तो जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उस सेट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर स्टोर करते हैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हम लोग ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें प्राइम नंबर इंडिकेट कर दिए जाएं. तो इसमें हम लोग बताया जा रहा है कि एरेज जो है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें एक तरीके के एलिमेंट्स को आप लोग स्टोर करते हैं एक मेमोरी लोकेशन के अंदर. ठीक है, एरे इज नीडेड टू बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड. एरे को लाजमी जो है डिक्लेयर्ड भी किया जाता है और उसे इनिशियलाइज्ड भी किया जाता है. या वो यूज़र डिफाइन फंक्शंस के थ्रू इनिशियलाइज्ड होती है, या यूज़र से इनपुट लेकर इनिशियलाइज्ड होती है, या प्रोग्रामर विद इन द प्रोग्राम उसको इनिशियलाइज्ड कर देता है. सो डिक्लेरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. ठीक है, अगर आप लोग सिंपली बैक साइड पर जाएं तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे. वेरिएबल्स क्या हैं कि वेरिएबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन. रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन मीन्स कि जब हम लोग कोई नाम रखते हैं तो उसका डेटा टाइप भी रखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम आ जाता है और देन उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, एक वेरिएबल को एक टाइम पर एक वैल्यू असाइन होती है. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था. यहाँ पर बात हो रही है एरेज की डिक्लेरेशन की. तो एरेज में भी हम लोग सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं कि हम लोग एरेज कौन सा बना रहे हैं. आया हम लोग 4 कैरेक्टर यूज़ करते हुए, 4 डेटा टाइप यूज़ करते हुए अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, डबल, लॉन्ग, इंटीजर. इट्स अप टू यू कि आप लोगों के पास कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरीके का वेरिएबल आप जनरेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद आप लोग एरे का साइज बताते हैं. ठीक है, जहाँ पर हम लोग सिंपल वेरिएबल पर जाएं तो हमें पता था कि वेरिएबल जो है वो एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर करता है. तो आप लोग क्या करते हैं, एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर करता है तो उसका साइज नहीं बताते. आप लोग सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसकी कोई वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर देते हैं. यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, होमोजीनियस एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग और कोड, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले वेरिएबल का नाम रखते हैं और उसका साइज बताते हैं कि ये जब नाम रखा जाएगा ये मेमोरी के अंदर ये लोकेशन लेगा. इस लोकेशन के बाद इस लोकेशन के कितने चंक्स होने चाहिए वो इसके साइज पर डिपेंड करता है. क्या करता है, इसके साइज पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पर जो है करके दिखा देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन बनी हुई है. सिंपली आप इसको देख लें, अंडरस्टूड करने के लिए है. अगर वेरिएबल हमारे पास आता है इंट ए,
इंट ए हमने इनिशियलाइज किया और उसको वैल्यू दे दी है 10। ठीक है, ये 10 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? ये मेमोरी की किसी XYZ लोकेशन के अंदर सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल FFA इज द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है। तो FFA इज अ मेमोरी लोकेशन। इस लोकेशन पर ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू आफ्टर दैट ए इज इक्वल टू 5 कर दूं, ठीक है, हमें पता है सिंपल वेरिएबल एक टाइम पर एक वैल्यू लेता है, तो ये 10 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर क्या इनिशियलाइज हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 5 इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरेज की। जब हम लोग एरेज बनाते हैं तो उससे पहले भी डेटा टाइप देते हैं और उसका साइज बताते हैं। ठीक है, जब हमने कोई नाम रखा, फॉर एग्जांपल इंट एरे इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड साइज इज 10, या फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंट वेरिएबल VAR हम लिख देते हैं और इसका साइज जो है मैं यहाँ पर बता दूँ, इसका साइज जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और XYZ वेरिएबल्स बने हुए हैं, यहाँ पर जाके एरे वेरिएबल बना। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है हमने लोकेशन कोई और दे दी है। ये हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ये लोकेशन दे दी। ठीक है, FFD पर ये स्टोर है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा? जब हमने वेरिएबल का साइज 3 दिया तो उसने मेमोरी के अंदर कितने चंक्स बना देने हैं? उसने 3 चंक्स बना देते हैं। ठीक है, और उनको एड्रेस दे देना है। ठीक है, अब हमने पहले हम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अब हम लोग एक वेरिएबल में, एरे टाइप वेरिएबल में 3 वैल्यूज स्टोर करते हैं और तीनों का अलग अलग एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके बाद जो है मैं इसको इनिशियलाइज करती हूँ। सिंपल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5, मगर एरेज की इनिशियलाइज के लिए आप लोग कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। तो ये कर्ली ब्रेसेस बनाइए आप लोगों ने। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 दिया, फिर हमने सेपरेटर लगाया, यहाँ पर मैंने सेकंड वैल्यू दे दी 5 और थर्ड वैल्यू दे दी मैंने 11। ठीक है, अब ये कहाँ स्टोर होगी? ये 2 स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 0 पर। ठीक है, ये इंडेक्स है, इसको चंक को पहला एड्रेस मिला है। फिर ये इंडेक्स नंबर 2 है, मीन्स इंडेक्स नंबर 1 है, चंक को, सेकंड चंक को ये एड्रेस मिला है। अच्छा भाई, ये आ गया 2। जब अगर हमारे पास एड्रेस साइज जो है 3 है तो आपके पास कितने एड्रेस बनेंगे? 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 एक साइज से एक नंबर कम आपका जो है चंक्स बन जाएंगे। अब इसको कॉल कैसे होगा? ये 2 स्टोर हो जाएगा FFD 0 लोकेशन पर, 5 स्टोर हो जाएगा FFD 1 लोकेशन पर, FFD 11 2 लोकेशन पर 11 स्टोर हो जाएगा। इट्स सिंपल कि जहाँ पर हम लोग a की एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे, a इज इक्वल टू 5 एट लोकेशन FFA। ठीक है, अगर हम लोगों ने एक लोकेशन पर एक वैल्यू स्टोर की तो एरेस जो है एक टाइम पर एक जैसी लाजमी है कि वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसी काफ़ी सी वैल्यू एक ही लोकेशन पर सेव करता है और उसकी ये क्या आ जाती है? 0 1 2 इज द, ये क्या आ जाती है बेटा? ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो अ लोकेशन। ठीक है, वो लोकेशन किसकी होगी? वो लोकेशन इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो चंक्स बने हुए हैं उसकी होगी। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फर्दर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इंशाल्लाह। तो एरेज इनिशियलाइजेशन आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को पहले उसकी डिक्लेरेशन बताई कि लाजमी है कि अगर इंटीजर टाइप हमने उसका डेटा टाइप रखा है तो तीनों वैल्यूज़ इंटीजर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 2.0 या 2.1 नहीं लगा सकती। ठीक है, 2.1 क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि हमने डेटा टाइप ही इंट दिया है।
ठीक है। अगर यहाँ पर मैं फ्लोट लिखती तो यहाँ पर 2.2, 5.2, 11.2 लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोई करेक्टर नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसका डाटा टाइप फ्लोट है। अगर मैं यहाँ पर कोई करेक्टर देना चाहती तो मैं क्या लिखती यहाँ पर CHAR, मीन्स 4 करेक्टर यूज करती, 4 डाटा टाइप यूज करती, और यहाँ पर जो मल्टीपल करेक्टर्स इंसर्ट करती वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होते। वो हम लोग प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते जाएंगे। ठीक है। एरे इनिशियलाइजेशन क्या है? यू कैन गिव द वैल्यू टू ईच एरे एलिमेंट व्हेन एरे इज डिक्लेयर्ड। ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके से हम लोग डिक्लेरेशन कर सकते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आप लोग इंट मीन्स डेटा टाइप बताएं कि कौन से डेटा टाइप का आपको वेरिएबल चाहिए, और जो है आफ्टर दैट आप लोग डेटा टाइप वेरिएबल का नाम बताएंगे। फॉर एग्जांपल नम इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड 6 इज द साइज, मीन्स उस मेमोरी जहां पर जिस लोकेशन पर नम स्टोर हुआ है उस लोकेशन के कितने पार्ट कर दो, 6 चंक्स बना दो और उनको एड्रेस दे दो 0 to 5 तक, 0 1 2 3 4 5, मीन्स के पहली लोकेशन नंबर जो है नम हमारा वेरिएबल स्टोर हुआ है मेमोरी की FFA लोकेशन पर। अब उस FFA लोकेशन के कितने पार्ट्स बन जाएंगे? उसके 6 पार्ट्स बन जाएंगे और 6 पार्ट्स की 0 to 5 तक इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है। नम 6 मीन्स अब आप लोग 6 वैल्यूज उस एक चंक के उसके अंदर वेरिएबल लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का है तो आपने इनिशियलाइजिंग के लिए इक्वल साइन लगाई है, कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं और ये आपने सेमीकोलन लगाकर 6 वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। ठीक है। अगर आप लोग 6 से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो वहाँ पर एरर जनरेट करेगा। ठीक है। 2 जो है कौन से इंडेक्स नंबर पर स्टोर होगा? 0 4 1 12 2 पर 5, 3 पर 45, 4 पर, और 5 जो है 5 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाती है दूसरी एग्जाम्पल जिसमें बताया जा रहा है कि इंट नम 6। ठीक है। इंट नम 6 क्या है? ये एक वेरिएबल है जिसका साइज 6 है और उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है? हमने 5 वैल्यू स्टोर की हैं, जबकि हम 6 कर सकते थे। अगर हम लोग 6 वैल्यू स्टोर नहीं करते तो वो कंपाइल टाइम पर 0 ऑटोमेटिकली ले लेगा लास्ट में। ठीक है। लास्ट राइट साइड पर जो है वो एक एलिमेंट 0 ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। एक पहला तरीका है कि आप लोग जितनी इनिशियलाइजिंग करें साइज की डिक्लेयर करें, जितना साइज उतनी इनिशियलाइजिंग कर लें, या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आप लोगों ने साइज बताया 6 और उसके अंदर 3 वैल्यूज स्टोर किए हैं तो बाकी जो 3 होंगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। ठीक है। अब तीसरा तरीका ये है कि आप लोग साइज बताएं नहीं, आपने साइज नहीं बताया लेकिन उसकी इनिशियलाइजिंग में आपने 8 एलिमेंट्स जो है उस सेट के अंदर, उस एरे के अंदर इनिशियलाइज कर दी हैं। जब आप लोगों ने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को डेटा टाइप्स बता दिया कि इस डेटा टाइप की वैल्यूज होंगी और उसी डेटा टाइप की लिस्ट के अंदर डेटा पुट कर दिया, तो सिंपली क्या हो रहा है कि ये सब 0 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स टोटल 8 एलिमेंट्स जो होंगे आपके इंडेक्स नंबर 0 to 7 तक स्टोर हो जाएंगे और उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसके चंक्स बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इन द लास्ट इनिशियलाइजेशन साइज ऑफ एरे इज नॉट मेंशन, कंपाइलर विल काउंट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द एरे इनिशियलाइजेशन, मीन्स वो एरे की इनिशियलाइजेशन में ही काउंट कर लेगा कितने एलिमेंट्स हैं, विच विल बी द साइज ऑफ एरे। ठीक है। जो कि क्या होगा? वही आपके एलिमेंट का साइज होगा। ठीक है। इन अबव केस साइज ऑफ एरे वुड बी 8। ठीक है। तो ये क्या होगा? साइज ऑफ एरे ऑटोमेटिकली 8 जनरेट कर देगा। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी न्यू एग्जाम्पल पर। ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है। अब हम लोगों ने कवर करना है सिंगल डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ इंडेक्स 0। ठीक है। एरे 0 मीन्स इंडेक्स नंबर 0। हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था कि एरे इंट एरे इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब हम लोगों ने 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं एरेज के अंदर और एरे का साइज 0 से लेकर 9 तक जाएगा। किस तरह कि यहाँ पर देखिए सिंगल डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ इंडेक्स 0 पर हमने 20 पुट किया, 1 पर 30, इस तरह टिल 0 to 9 तक हम लोगों ने 10 वैल्यूज स्टोर करनी है। बता रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड एरे इंडेक्स साइज 0
और लास्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड एरे नंबर, एरे साइज 9, ठीक है। इंडेक्स नंबर जो होगा वो 9 होगा। और एरे का जो साइज होता है, इंडेक्स अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो साइज में से 1 माइनस कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है एरे का साइज, हमने एरे जो है आपने दे दिया है 5। 5 इज द साइज ऑफ एरे। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 5 में से हम लोग -1 कर देंगे। 5 में से -1 करेंगे तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक पहुँचेगा इसका, 4 तक, ठीक है। 4 तक मीन्स 0 टू, हमेशा 0 टू अपवर्ड जाता है, लेकिन साइज से एक कम होता है, ठीक है। साइज, ये साइज होता है और 0 टू 4 टाइम जो जा रहा है वो इसका इंडेक्स लोकेशन है, मीन्स वो चंक्स की लोकेशन है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वेरिएबल एवरेज ऑफ वीक टेम्परेचर एग्जाम्पल पर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सी प्रोग्रामिंग में एरर फाइल्स इंक्लूड करनी है, उसके बाद मेन प्रोग्राम बताना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट टेम्पर, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम टेम्पर है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसमें 7 वैल्यूज स्टोर होंगी। हमने साइज बता दिया है कि मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल लोकेशन पर 7 चंक्स बनेंगे, 7 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी और उसका इंडेक्स नंबर 0 टू 6 टाइम जाएगा, ठीक है। इंट डेज एंड सम, हम लोगों ने 2 और वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें हमें डेज पुट करने हैं और उन डेज का सम फाइंड करके एवरेज मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लूप चलाया है इंडेक्स नंबर 0 से लेकर कहाँ तक, अपने 7 डेज तक, 0 टू 6 टाइम, यानी कि 0 से शुरू होगा और टिल 6 तक हमारा ये लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन हमारी डेज हमारा 7 आ जाएगा, 7 इज लेस देन 7, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो वो वहीं पर हमारा लूप को एग्जीक्यूशन को छोड़ देगा, ठीक है। सबसे पहले डे इज इक्वल टू 0 है तो आपसे मांग रहा है प्रिंट एफ के थ्रू एंटर अ टेम्परेचर ऑफ पर्सन डी, ठीक है। मीन 0 इंडेक्स पर पहली वैल्यू पुट करो, किसके थ्रू, स्कैन एफ के थ्रू, और वो कहाँ स्टोर होनी चाहिए, वो हमारे एरे वेरिएबल के इंडेक्स नंबर 0 पर, ठीक है। डे की सबसे पहले वैल्यू क्या है, 0 पर आपने डे पुट करना है और वो स्टोर कहाँ होगा, टेम्पर की 0 लोकेशन पर, ठीक है। डे मतलब ये 0 आ चुका है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके पास दोबारा से इसके अंदर इंक्रीमेंट होगी, अब डे की वैल्यू 1 होगी, मीन्स इंडेक्स नंबर 1 आ गया। अब इंडेक्स नंबर 1 पर अब अपनी सेकंड वैल्यू पुट करें, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। 0 टू 6 टाइम तक आप लोग जब ये वैल्यू कर देंगे और डे इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, 7 इज लेस देन 7, दिस कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आएगा। सम को इनिशियलाइज्ड हमने कर दिया है 0 से, ठीक है। स्टार्टिंग में सम हमारा 0 है ताकि हम इजीली जो हमने डेटा टेम्पर डेज के अंदर पुट किए हैं, 7 वैल्यूज जो पुट किए हैं उसको 1 बाय 1 फाइंड कर सके, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा करके, यानी कि डिस्क्राइब किया हुआ है छोटा सा करके। इसको हम लोग ब्रीफ और भी ज़्यादा लेंथी कर सकते हैं अपने कोडिंग लाइंस में, लेकिन हमेशा याद रखें कोडिंग जितनी सिंपल होगी और जितनी जो है आप लोग उसके अंदर लॉजिक्स लगा सकते हैं उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और लाइंस ऑफ कोड्स का कम होना मीन्स आप लोग एग्जीक्यूशन को फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें सम प्लस इज इक्वल टू टेम्पर डे, ठीक है। मीन्स आप लोगों का इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू सम हो जाए पहले, फिर इंडेक्स नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो सम हो जाए, और टिल कहाँ तक सम होता जाए, जब तक हमारा जो है इंडेक्स नंबर 6 नहीं आ जाता, ठीक है। जब आपके सम टोटल हो जाएंगे, सम को डिवाइड कर देंगे हम 7 डेज के साथ और 7 ठीक है 7 डेज के साथ हम लोग एवरेज फाइंड कर लेंगे। एवरेज फाइंड करने का ये तरीका होता है कि आप लोग पहले सब वैल्यूज को सम करो और जितनी वैल्यूज को सम किया है उसको उस क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। अब हम लोग ज़रा इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं और इसको करके देख लेते हैं। इट्स सो सिंपल।
ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h लेना है और हेडर फाइल्स है और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपना डेफ सी प्लस प्लस ऑन कर लेते हैं। डेफ सी प्लस प्लस में हम लोग अपने न्यू पेज की तरफ आएंगे कंट्रोल एन दबाने से और यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम पेस्ट कर दूंगी। बिकॉज कॉपी पेस्टिंग में हमारे पास जब हम लोग किसी टेक्स्ट फाइल से कॉपी करते हैं, ये मेरी अपनी टेक्स्ट फाइल है, मैंने अपने ही कोडिंग्स वगैरह की हुई है, तो आप लोगों को अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग ये देखें, आपके सामने मैंने कोडिंग कर दी है और आप लोगों को अगर ये कोडिंग्स वगैरह चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको ये सब शेयर कर दूंगी। ये देखें यहाँ पर हम जब किसी टेक्स्ट फाइल से जो है कॉपी करते हैं तो हमारे पास उसकी इन्वर्टेड कॉमास वगैरह की जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसको हम लोगों को सही करना होता है। अगर हम ये नहीं सही करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो सो सिंपल तो अंडरस्टूड। आप लोगों ने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन बताया, अपना वेरिएबल बनाए एरे का जिसके अंदर 7 वैल्यूज स्टोर होंगी और वो डेज, अब आपसे 7 डेज का जो है टेम्परेचर फाइंड करना है। वीक टेम्परेचर है तो आप लोगों ने डेज 7 डेज की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वो 7 डेज की वैल्यूज कौन पुट करेगा, स्कैन लगाया तो मीन्स वो यूजर पुट करेगा। आफ्टर दैट जब हमारे ये लूपिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आउट ऑफ द लूप सम इज इक्वल टू हमने 0 इनिशियलाइज की है और जितनी वैल्यू हमने ऊपर एरेज में स्टोर की थी अब हम उसको 1 बाय 1 गेट करते जा रहे हैं इसी लूप से और उसको सम करते जा रहे हैं सम वेरिएबल में। और अब हम लोग जो है एवरेज में जो है इस प्रिंट एफ में उसका फाइंड कर रहे हैं एवरेज। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको एरेज ओ वी यहाँ पर हम इसको इंट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जब आप लोग डेफ सी प्लस प्लस का न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ौरन कह देता है कि आप लोग जो है इसका मेन मस्ट रिटर्न इंट, तो आप लोग इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हुए मेन को कॉल करें। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये हो जाता है, आप लोगों ने इंट मेन कर देना उसे। अब हम इसको कंपाइल करके देखेंगे। ठीक है, कंपाइलिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखें एंटर डे 0। ठीक है, डे 0 मीन्स इंडेक्स नंबर 0 पर पहली वैल्यू पुट करो। पहला टेम्परेचर मैं पुट कर रही हूँ 12। सेकंड टेम्परेचर मैंने पुट किया है इंडेक्स नंबर 1 पर, मीन्स अब दूसरी वैल्यू पुट कर रही हूँ 55। देन सेकंड डे का मैंने पुट किया है 61। 61 तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यहाँ पर 13 कर देते हैं हम और 4 पर हम लोग जो है 40 कर देते हैं टेम्परेचर। कोई भी एक्स वाई जी आप वैल्यू फिलहाल देख सकते हैं। 10 देन अब देखिए 0 1 2 3 4 5 मीन्स ये इंडेक्स नंबर 0 मेमोरी के उस चंक के एड्रेसेस होंगे ये। और यहाँ पर हम लोग 45 दे देते हैं और 6 जब हम लोगों ने 0 to 6 जाएँ तो हमारे 7 एलिमेंट्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है, 7 एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे विल बी कंप्लीटेड हेयर। सो हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो वो इन सबको सम करेगा और किसके साथ डिवाइड कर देगा बेटा, वो इसको हमारे 7 के साथ डिवाइड करके एवरेज दे देगा। द एवरेज इज 28 मीन्स उस वीक का एवरेज टेम्परेचर 28 रह चुका है। तो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरह वैल्यूज़ एरे के अंदर पुट करते हैं और किस तरह वैल्यूज़ को गेट करके उसको प्रॉपर व्यू के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई मुश्किल आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू। तो अब हम जो है सिंगल डायमेंशनल एरे की तरफ जाते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक एरे इन सी। स्टैटिक इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, स्टैटिक कहते हैं कि हम लोग किसी स्टैटिक और डायनामिक कहते हैं कि हम लोग कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर को कॉल करके अपने वैल्यूज को पुट करें। इट इज रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे कि आप लोग ने जो
साइज फॉर एग्जांपल मैंने 0 to 6 टाइम, ठीक है, मीन्स 7 वैल्यूज पुट की, इसके अंदर 10, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 तक मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो इट्स मीन कि अब इंडेक्स नंबर 0 पर जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए सिर्फ, या मुझे इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है वो चाहिए, या 5 पर जो है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मैंने सिंपली इनको वन बाय वन कॉल करना है, तो ये हमारा डायनामिक एरेज कहलाते हैं। ये किस तरह वर्क करते हैं, तो हम लोग डायनामिक एरे की इनिशियलाइजेशन भी देख लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं कि किस तरह ये काम करेगा। यहाँ पर आते हैं, हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल्स लगाई हैं, बिकॉज हम लोग getch यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अपने पास कॉन्यू जो है लगाएंगे हेडर फाइल, उसके बाद डिफाइन lim7, ठीक है। ये क्या है, एक प्री डिफाइन फंक्शन है, लाइब्रेरी है, जिसका यूज करते हुए हम लोग अपने पास 7 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। void इज योर मेन प्रोग्राम, int temper इज योर variable name, and lim is the function or the library name which can store 7 values, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज। और इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 6 तक आपका इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट टेम्परेचर एंटर करोगे इंडेक्स नंबर 0 पर। कि आप लोग डायनामिक एरेज का मतलब होता है कि आप लोग वन बाय वन उसको जो है उसके डिफरेंट जो है इंडेक्स साइज जो होगा उस पर एलिमेंट्स को स्टोर करें, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर देखें कह रहे फर्स्ट डे टेम्परेचर इज %d, मीन्स यहाँ पर 50 कहाँ स्टोर हुआ है, 0 लोकेशन पर, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पर आपके पास 25 जनरेट हो जाएगा, मीन्स इंडेक्स नंबर 1 पर 25 जनरेटेड है। 3 पर आपके पास 30 आ जाएगा, देन इंडेक्स नंबर 3 पर 35, 4 पर 40, 5 पर 45 एंड देन 6 पर 41 आपको शो करवाएगा। अब ये मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ ताकि इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उसको यहीं पर ही रिजॉल्व कर लें। तो हम लोग यहाँ से अपने प्रोग्राम्स को कॉपी कर रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं, हम अपने इस फाइल के अंदर लेकर जा रहे हैं जो कि न्यू बनाई है हम लोगों ने। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन को इंटीजर रिटर्न करवाएंगे ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट ना हो। और यहाँ पर एवरीथिंग इज़ ओके हेयर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायनामिक एरेज, ठीक है। डायनामिक एरेज के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं, हमने जैसे स्टोर किया 50 इंडेक्स नंबर 0 पर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू लाइन जनरेट कर देंगे ताकि हमारे पास सब वैल्यूज आराम से आते जाएं। यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर 0 पर यहाँ पर 0 इंडेक्स लगाया हमने, 0 to 6 टाइम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट डे जो है आपका इंडेक्स नंबर 0 पर स्टोर है, देखिए 50, देन इंडेक्स नंबर 1 पर 25, 2 पर आपका 30, 35, 40 एंड 45, 41। इंडेक्स नंबर 0 to 6 तक आपकी वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, ठीक है। ये आपने इनिशियलाइज्ड कर दिया है इसको, ठीक है। हम लोग अपनी मर्जी से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनको इंडेक्स वाइज कॉल कर सकते हैं। और हमारा ये भी तरीका हो सकता है कि हम लोग, जैसे हमने ये बोला किया कि लूप लगाकर यूज़र से इनपुट ले लिया और फिर वही लूप यूज़ करते हुए हमने उसका एवरेज भी फाइंड कर लिया। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे है, जो कि हम लोग अपने सी प्रोग्रामिंग के सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सो अब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।